हेलो वीवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 वुमेन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसे है जिसे लिखा है ग्रेट फेमिनिस्ट राइटर लीला दुबे ने। इसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। इसके पहले थोड़े क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं, जैसे कि राइट ए समरी ऑफ द एसे वुमेन एंड डेवलपमेंट। तो समरी राइटिंग आता है जिसमें आपको 150 वर्ड या फिर 200 वर्ड तक आपको समरी लिखना रहता है, जो कि आंसर शीट में आपके 2 या 2.5 पेज में आ जाएगा समरी। व्हाट इज़ फेमिनिज्म, हाउ इज़ इट मीनिंगफुल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो नारीवाद क्या है और भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। विथ रिगार्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वुमेन, व्हाट आर दी थीम विच शुड बी पर्टिकुलरली कंसिडर्ड। और भारतीय नारी के विकास के संदर्भ में कौन कौन से थीम है जो इम्पोर्टेंट है। कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो विमेन की भारत में कंडीशन क्या है उसके बारे में रहता है। प्रेडिक्मेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में विमेन की जो समस्याएं हैं, प्रेडिक्मेंट में समस्याएं। रोल ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया, तो आज़ाद भारत में विमेन की भूमिका, रोल। वुमेन एंड डेवलपमेंट, ये आपका लेसन का ही टॉपिक है। नारी और डेवलपमेंट, विकास, फेमिनिज्म, नारीवाद। तो इस तरह से इसके आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी ऐसे से ही मिल जाएंगे, इसी समरी से मिल जाएंगे, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 45, there came a big change in political and social system of mankind। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला जो कि 1939 to 45 चला। तो इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए, इस समाज में चेंज आए ह्यूमन काइंड के, जिसमें पॉलिटिकल भी चेंज आया, मतलब कहना चाहिए राजनीतिक चेंज भी आया, राजनीतिक बदलाव भी आए और सामाजिक बदलाव भी आए। इन द फिफ्थ डेकेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी गेन मच ग्राउंड। और जो 50 का जो डेकेड था उसमें बहुत ज़्यादा लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, उसने इम्पोर्टेंस लिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना। एंड ए लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज अचीव्ड फ्रीडम, और बहुत सारे जो उपनिवेश थे वो आज़ाद हुए, जो डिपेंड थे दूसरे कंट्री पे वो आज़ाद हुए, उनको स्वतंत्रता मिली। द डेकेड ऑफ 60s वॉज द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। तो आज़ादी मिलने के बाद जो 60s का जो डेकेड था उसमें बहुत सारे विकास के कार्य हुए हर देशों में। देयर वॉज ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर औद्योगिकरण का दौर चला। बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयास हुए हर देशों में। बट इन द डेकेड ऑफ 70s अरोज ए वॉइस फॉर जेंडर इक्वालिटी। लेकिन जब 70s का दशक आया तो उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, वो है जेंडर इक्वालिटी की मांग उठने लगी कि नारी और पुरुष के जो अधिकार हैं समान होने चाहिए। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी बी रेज्ड। विमेन का जो स्टेटस है, जो परिस्थिति है, स्थिति, उसे आगे उठना चाहिए, उसे एंड पुट ए पार दी स्टेटस ऑफ मैन, और उसे बेन के स्टेटस तक उसको आगे ले जाना चाहिए। इस तरह से इक्वालिटी की बात होने लगी, जेंडर इक्वालिटी की। फॉर दिस इज सर्टन कंट्रीज ए वेल प्लान्ड एजुटेशन वॉज मेड। और बहुत सारे देशों में इसमें पूरे वेल प्लान्ड एकदम अच्छी तरीके से एजुटेशन होने लगे, मूवमेंट होने लगे, आंदोलन होने लगे इस जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। वन ऑफ इट्स मेजर मैनिफेस्टेशन वॉज अ न्यू जेंडर असर्शन बाई women who constituted 1/2 of the world। तो इस तरह से कहा गया कि जो विमेन की जो जनसंख्या है वो लगभग मेंस की तुलना में आधी जनसंख्या है। तो इस आधी जनसंख्या के विकास को पूरा करे बिना पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अगर समाज का विकास करना है तो नारी का भी विकास ज़रूरी है। फेमिनिज्म एमर्ज एज ए पावरफुल मूवमेंट, और इस दौरान फेमिनिज्म जो नारीवाद है एक पावरफुल मूवमेंट की तरह आगे आया। विच कुड नॉट बी विश्ड अवे और रेडिक्यूल, जिसे रोका नहीं जा सकता था, जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता था। रेडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना, विश्ड अवे मीन्स रोकना। द बेसिक डिमांड ऑफ द फेमिनिस्ट वॉज सिंपल इक्वलिटी। अब ये फेमिनिस्ट लोगों की जो बेसिक डिमांड थी वो थी इक्वलिटी, समानता। अब फेमिनिस्ट कौन होते हैं? जो भी इंसान जो नारी के बराबर अधिकार की बात करता है वो फेमिनिस्ट है। फेमिनिज्म इज अबाउट ऑल जेंडर्स हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज
तो हर जेंडर का, हर जेंडर को बिलोंग करने वाले इंसान का जो राइट है, जो अधिकार है और उसके अवसर है समान होने चाहिए, ये बात करता है फेमिनिज्म। इट इज़ अबाउट रिस्पेक्टिंग डाइवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, identities, knowledge and strength, and striving to empower all women to realize their full rights। तो ये जो फेमिनिज्म है बात करता है कि अलग अलग क्षेत्र में इसके बिलोंग करने वाले विमेन के एक्सपीरियंसेस को, उनकी पहचान को, उनकी नॉलेज को और उनके पावर को, स्ट्रेंथ को, क्षमता को हमको एक तरह से पहचानना चाहिए, उनको जानना चाहिए, उनको एक इज्जत देनी चाहिए और विमेन को हमको एम्पावर करना चाहिए, उन्हें शक्ति प्रदान करना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों को जान सकें और अच्छे से समझ सकें और देश की उन्नति में और समाज की उन्नति में वो अपना योगदान दे सकें। Now, while Indian social reforms movement of 19th and early 20th century touched only a fringe of female population belonging to the मिडिल एंड अपर स्टेटा ऑफ सोसाइटी, अब 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो आंदोलन हुए समाज, भारतीय समाज में जो रिफॉर्म के लिए आंदोलन हुए, जो सुधार आंदोलन हुए, तो उसने विमेन पॉपुलेशन की स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाया, उनकी स्थिति को ज़्यादा अधिक उठाया नहीं। But participation of women on the massive scale in the freedom struggle led by Mahatma Gandhi brought them out of their seclusion। लेकिन जो महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया जाने वाला फ्रीडम मूवमेंट था, स्ट्रगल था, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी और उन्होंने जो बरसों से वो एक सेक्लूजन में रहते थे, अलग थलग रहते थे, उस चार दीवारी को छोड़ के वो बाहर आए और उन्होंने अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन की फ्रीडम मूवमेंट में, भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। It helped in loosening and to some extent removing many social constraint। तो अगर उन्होंने ये काम किया तो इससे बहुत हद तक उनकी आज़ादी का जो रास्ता था वो उसमें वो आगे बढ़ पाए और बहुत सारे जो सामाजिक जो कॉन्स्टेंट थे, जो बाधाएं थी, उससे वो पार कर पाए एंड पेव द वे टुवर्ड्स ग्रांटिंग देम पॉलिटिकल इक्वालिटी। और इससे उनको एक समाज में इक्वालिटी के स्थिति उनको मिली और उन्हें राजनीतिक इक्वालिटी मिली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि मेन और वुमेन बराबर हैं, उनके अधिकार समान है, इस तरह से उनके अधिकार को माना गया। एंड इन द अदर फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और जो आज़ाद भारत के सभी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में, संगठन में इस इक्वालिटी को पहचान मिली और उसको माना गया। It helped to the extent that the principle of equality for men and women are included in Indian Constitution। और इस प्रिंसिपल ने, इस समानता का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसने महिलाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी का अधिकार देने में मदद की। Now this problem was touched in process of development and research। और इस संबंध में बहुत सारे हर कंट्री में रिसर्च हुए उनकी स्थिति को आगे बढ़ाने में, नारी की स्थिति को ऊपर उठाने में। इट वॉज नॉट कन्फाइंड टू इंडिया ओनली एज इट बिकेम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम था सिर्फ भारत की ही प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पूरी ग्लोबल समस्या थी। हर देश के लोग इस क्षेत्र में काम हुआ, आंदोलन हुए। Women status and problems came to occupy an important place in research and action program। तो जो महिलाओं की जो स्थिति है और उनके जो प्रॉब्लम्स है उसने रिसर्च में एक जगह बनाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, एक्शन प्रोग्राम हुए और इस दिशा में बहुत सारे काम हुए जिसके जरिए वुमेन के स्टेटस को और प्रॉब्लम को समझा गया। दिस अनडाउटेडली वॉज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेंड, और एक तरह से ग्लोबल ट्रेंड बन गया, एक तरह से फैशन बन गया कि विमेन की स्थिति को सुधारने का जो काम चला। इन द इंडिया एज एल्सवेयर देयर इज़ ए वोकल माइनॉरिटी विच प्रोफेसेस टू स्पीक फॉर साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ विमेन। अब एक छोटी सी माइनॉरिटी है, वोकल माइनॉरिटी है, जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, जो मेजॉरिटी में जो ऐसे वुमेन हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं मांग करते, नहीं बात करते, उनको ये आवाज़ देते हैं। ये जो छोटी सी जो माइनॉरिटी है कहना चाहिए, तो महिलाओं के अधिकार की बात करने वाले लोग कम हैं।
it is hardly necessary to emphasize that one cannot set any goals that would be equally meaningful to all women. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा हम गोल सेट करें या स्कीम बनाएं या प्रोग्राम चलाएं तो वो सभी वर्ग के महिलाओं के लिए बराबर अर्थपूर्ण नहीं हो सकते, बराबर मतलब प्रॉपर नहीं हो सकते. फॉर वेयर क्लासेस एंड क्लास इंटरेस्ट ऑपरेट इन सोसाइटी. जब समाज में अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उनकी सबकी समस्याएं अलग हैं, हर वर्ग की समस्याएं अलग हैं. तो एक ही तरह की स्कीम, एक ही तरह के प्रोग्राम सभी वर्ग के महिलाओं को बराबर अधिकार और बराबर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते. एक्चुअली स्पीकिंग देयर इज नॉट merely a set of rules which can be made for women which could be useful and helpful to all sorts of women. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ एक रूल बना देने से या प्रोग्राम चला देने से और हम सोचें कि सारे विमेन के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है या फिर उनके फ़ायदे में है, ऐसा नहीं है. तो ये सभी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हर वुमेन है कि उसकी स्थिति अलग है, हर का क्लास अलग है, उनकी समस्याएं अलग हैं. The healthier and the most fruitful approach to the women problem is to consider their sex equal to the male sex. अब सबसे बड़ी बात ये होगी इस दिशा में कि हम उनको बराबरी का अधिकार दें, मेन और वुमेन को हम इक्वल समझें. For this focus should be self on the following things to start the whole initially. तो इस चीज़ में फोकस करने के लिए हमको सब चीज़ों को शुरू से देखना पड़ेगा. In this regard as we shall focus on our attention on 3 main themes. तो हमको 3 मेन थीम्स को फोकस करना पड़ेगा इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए. First, on the necessity of the adequate database covering the status and the role of women to ensure more relevant and meaningful development planning for them. तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सही आंकड़े होने चाहिए, डाटा होना चाहिए, पर्याप्त, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, तो पर्याप्त आंकड़े होना चाहिए. हमको पता होना चाहिए महिलाओं की क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और इस तरह से फिर हम लोग मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण नियम बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए. सेकंड, ऑन हाउ डेवलपमेंट नेगेटिवली अफेक्ट वुमेन. और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम कुछ स्कीम बनाते हैं, कुछ रूल बनाते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, वो कुछ जो रूल हैं वो महिलाओं को अच्छा करने के बजाय उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर देते हैं, उनको दुष्प्रभावित कर देते हैं. तो इस तरह से भी होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. थर्ड, ऑन द रेलेवेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स इन सो फार एज दे कंसर्न वुमेन इन जनरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. तो जो हमको देखना पड़ेगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाज का जो संगठन है, कल्चरल फैक्टर्स है, इनको भी ध्यान देना पड़ेगा विमेन के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए. द क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन एडिक्वेट डेटाबेस एंड एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, विकास के कार्य का जो प्लानिंग है और उसका जो लागू करने की जो प्रक्रिया है, इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करने का, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस हो, प्रॉपर आंकड़े हों और हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हमारी जो सूचना का जो तंत्र है वो एफिशिएंट हो, अच्छा हो. वुमेन हैव सफर्ड इन दिस रेस्पेक्ट बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो इस लिहाज से विमेन जो अभी तक बहुत ही सफ़र करती आई हैं, बहुत उनको परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, सारे बिंदुओं की वजह से. सेंसस मेथोडोलॉजी. अब सेंसस क्या है? जनगणना. जनगणना होता है जो. सेंसस मेथोडोलॉजी हैज़ फेल्ड टू रिकॉर्ड मच ऑफ वुमेन्स वर्क दैट गोस इनटू द हाउस होल्ड इकोनॉमी. तो ये जनगणना होती है, उसमें जो मेथोडोलॉजी, जो रूपरेखा बनाई जाती है, जो नियम लागू किए जाते हैं, वो जो विमेन के जो स्थिति को ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं कर पाती, विमेन के कामों को रिकॉर्ड नहीं कर पाती कि किसी भी घर में वो किस तरह से आर्थिक रूप से योगदान देते हैं, इसको ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है. Another difficulty has been regarding the category of head of household in census. और ये एक डिफ़िकल्टी आती है कि विमेन को हेड ऑफ द हाउस होल्ड नहीं माना जाता, उनको किसी भी घर का हेड नहीं माना जाता, मुखिया नहीं माना जाता. Even when a woman is responsible for running the household and taking decisions, it may not allow her being recorded as a head of household. तो जब हेड ऑफ हाउस की बात आती है, घर के मुखिया की बात होती है,
तो कोई अगर विमेन पूरे घर को चला भी रही है, इकोनॉमिक रूप से भी अगर पूरा चला रही है, हेड हो, तो भी उसे ये नहीं माना जाता कि वो घर की मुखिया है। घर की मुखिया मेल को ही माना जाता है। Many of the programs in the rural areas have been directed exclusively towards men। और जो स्पेशली जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज में जो रूल बनाए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो मेन को ध्यान रख के, आदमियों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। दिस नॉन रिकॉग्निशन ऑफ विमेंस क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी हैज़ रिजल्टेड इन फेलियर्स ऑफ प्रोग्राम। और जब इस तरह से विमेन के जो रोल को, विमेन की भूमिका को जो इग्नोर करते हुए जो रूल बनाए जाते हैं इकोनॉमी में, अर्थ में या फिर व्यवस्था में, तो इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम रहता है, डेवलपमेंट का प्रोग्राम ही फेल हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम ही एक तरह से डिफेक्टिव रहता है। एंड एट द सेम टाइम हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द परपेचुएशन ऑफ सेक्शुअल इनइक्वालिटी इवन टू द डिटेरियोरेशन ऑफ वीमेन पोजीशन। और जो पहले से चली आ रही जो सेक्सुअल इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है और भी आगे बढ़ते जाती है, और विमेन की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है और भी ज़्यादा गिरने लगती है विमेन की जो स्थिति है, क्योंकि इसमें सारा का सारा फोकस मैन पर ही लगा के बनाए जाते हैं सारे प्रोग्राम। Adverse or the negative effect of development on a women's situation may be seen in many areas। अब ये जो कुछ कुछ डेवलपमेंट के भी कार्य होते हैं, विमेन सिचुएशन में ध्यान रख के भी जो रूल जो बनाए होते हैं, उसमें भी विमेन को कई बार नेगेटिवली इफेक्ट होता है, उनको दुष्प्रभावित होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इम्प्रूवमेंट इन फैक्ट्री लॉज फॉर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क हैज़ ऑफन रिजल्टेड इन रिट्रेचमेंट ऑफ विमेंस वर्कर। तो कभी कभी जो रूल बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, जिसमें विमेन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रूल बनाए जाते हैं ताकि उनको कुछ सुविधा हो, तो इसमें क्या होता है कि जो फैक्ट्री के जो ऑनर रहते हैं उन लोग छटनी कर देते हैं, स्पेशली वो छटनी कर देते हैं, विमेन को नौकरी से निकाल देते हैं, विमेन वर्कर्स को। रूल्स रिगार्डिंग मैटरनिटी लीव्स, जैसे कि मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश से संबंधित रूल होता है, महिलाओं को जो प्रसूति के समय जो उनको छुट्टियां मिलती हैं, नाइट शिफ्ट, जो नाइट शिफ्ट में महिलाओं को जो छूट दी जाती है, एंड सीन्स और कुछ और दूसरे सीन्स हैं विच एसेंशियली रिलेट टू दी रिप्रोडक्टिव एंड द चाइल्ड रियरिंग फंक्शन ऑफ वुमेन। तो जैसे कि फैक्ट्रियों को निर्देश था कि जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनके अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको झूला घर की व्यवस्था करे। ये फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी है कि उनको पास में झूला घर बनाए जिसमें उनके बच्चे रह सकें। मेक द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल वर्कर्स अ मोर एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन फॉर द एम्प्लॉयर। तो ये सब रूल की वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनके लिए महिलाओं को नौकरी में रख पाना महंगा साबित होता है। उनको लगता है उनको ये भी सुविधाएं भी देनी है, झूला घर भी बनाना है, छुट्टियां भी देनी है, तो वो उनकी छटनी शुरू कर देते हैं। तो इससे इस रूल से कहना चाहिए उनको, महिलाओं को दुष्परिणाम निकलता है इस रूल का। बनाया तो गया था उनके फ़ायदे के लिए, लेकिन हो जाता है उनका घाटा। डिक्लाइन ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया इज केस इन दिस पॉइंट। और इस तरह से जो विमेन के जो रोजगार थे, एम्प्लॉयमेंट थे टेक्सटाइल मिल्स में, जो कपड़ा उद्योग में, इस तरह से इसमें बहुत ही ज़्यादा इस तरह का केस सामने आया है इस दिशा में, जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा। इन द कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स वुमेन आर असाइंड लो पेड। और कुछ जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें विमेन को अगर रखा भी जाता है तो उनका जो पेमेंट कम पेमेंट मिलती है। अनस्किल्ड जॉब्स एंड आर मेंटेन्ड एज ए रिजर्व वर्क फोर्स। और वुमेन को इस तरह के जॉब में रखा जाता है जिसमें अनस्किल्ड जॉब होते हैं, जिसमें ज़्यादा स्किल की ज़्यादा मतलब स्किल होने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें रखा जाता है। मेंटेन एज रिजर्व वर्क फॉर, इस तरह से, और इस तरह से रिजर्व में रखा जाता है कि अगर कोई नहीं आया है तो उसके बदले वो काम करेंगे। इस तरह से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटिव, बहुत सारे उनके साथ भेदभाव होता है। दे आर ऑल्सो रेलिगेटेड टू जॉब्स इन द बैकवर्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरह से बैकवर्ड सेक्टर्स में भी बहुत सारे उनके साथ भेदभाव होते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन डोमेस्टिक सर्विसेज, cottage industries and in the informal sectors in general. Development of capitalist production thus brings greater suffering to women।
तो विमेन और जो चिल्ड्रन है, बच्चे और जो विमेन है, उनको बहुत ही ज़्यादा न संख्या में हम देख सकते हैं डोमेस्टिक काम में देख सकते हैं, घरेलू कामों में उनको लगाया जाता है। पापड़ इंडस्ट्री में, अचार बनाने में, इस तरह से जो कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग में उनको लगाया जाता है। और ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क में, स्किल्ड वर्क में नहीं लगाया जाता। एंड इन दी फॉर्मल सेक्टर इन जनरल, और जो जो सेक्टर है जो इनफॉर्मल है, जो कि कहना चाहिए औपचारिक नहीं आता, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन दस ब्रिंग ग्रेटर सफरिंग टू वुमेन। तो इस तरह से जो कैपिटलिस्ट जो व्यवस्था चलती है, उससे विमेन को घाटा ही होता है, उनको परेशानी उठानी पड़ती है। दे आर ऑल्सो नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस इन इनहेरिटेंस। और जब इनहेरिटेंस की बात आती है, जब कहना चाहिए जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति का जो स्थानांतरण होता है, तो विरासत में उनको भी उसमें परेशानी, उनको पूरी विरासत नहीं मिलती है। तो ये तो खैर पहले का रूल था, अब इसमें चेंज हो गया है। ये जो रूल है ऐसे के पहले का था। ये मैरिटल रिलेशंस, रेसिडेंस एंड फैमिली स्ट्रक्चर, और जो मैरिटल रिलेशंस है, जो वैवाहिक जो रिलेशंस हैं, और रेसिडेंस की बात है, फैमिली स्ट्रक्चर, सब में महिलाओं की जो स्थिति है वो भेदभावपूर्ण उनके साथ व्यवहार होता है। Their development cannot take place in proper way without considering their above mentioned problems. Only laws should be made for their well-beings, but their implementation in the right spirit is also the need of the hour. तो उनका जो डेवलपमेंट है, महिलाओं का जो डेवलपमेंट है, इस तरह से प्रॉपर नहीं हो सकता जब तक उनकी ये जो सारी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उनकी क्या समस्याएं हैं। और सिर्फ लॉ बना देने से, उनके अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए लॉ बना देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस नियम का, उस प्रोग्राम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, पूरा क्रियान्वयन जरूरी है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्रियान्वयन जरूरी है, और एक सही स्पिरिट की ज़रूरत है, एक सही इनिशिएटिव लगाने की ज़रूरत है। और यही इस समय की मांग है, नीड ऑफ द आवर है, समय की मांग है कि हम इनके लिए प्रॉपर स्कीम भी बनाएं और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करें। And development strategies must not take place as those aspects as given or immutables. अब जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, जो विकास के जो कार्य हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो इस तरह से नहीं होने चाहिए कि उनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। उनको चेंज मतलब उनको समय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार हम चेंज करना चाहिए। ट्रू डेवलपमेंट विल नॉट बी पॉसिबल अनलेस दीज एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो मेट टारगेट ऑफ चेंज टू सम एक्सटेंट। तो जो सही डेवलपमेंट है, सही विकास का जो कार्य है, वो तब तक नहीं होगा जब तक ये सारे एस्पेक्ट को, सारे पहलुओं को ध्यान नहीं दिया जाएगा। और इनको ध्यान हमको देने की ज़रूरत है ताकि हम एक अच्छा बदलाव ला सकें, एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। But the irony is that the problems of women have not turned into a compelling factor because they are not a group. तो ये आयोनी ये है, विडंबना ये है कि ये जो विमेन की जो समस्या है, तो by the irony is that the problem of women have not turned into the compelling factor because they are not a group. ये भी समस्या आती है कि जो विमेन हैं आपस में अपने अधिकारों को लेकर संगठित नहीं होती हैं। फिलिंग इन द गैप्स बिटवीन द लॉयर्स लॉ एंड द रियलिटी इज एसेंशियल फॉर रियल डेवलपमेंट। तो ये जो रूल बनाने बस से कुछ नहीं होता, जो रूल का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी है विकास के लिए। by and large, women's problems do not have a compelling character because women are essentially a category and not a group which can be easily mobilized. तो विमेन को अपने इस स्थिति को समझना पड़ेगा और उनको, ताकि वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। फ्यू फेमिनिस्ट में वेज वॉर अगेंस्ट मेल। अब इस क्षेत्र में कई फेमिनिस्ट क्या करती हैं कि मेल के खिलाफ एक वार छेड़ देती हैं, युद्ध छेड़ देती हैं। बट सच एन एटीट्यूड डज नॉट टेक अस फार। तो ये एटीट्यूड है, इस तरह के जो हम एटीट्यूड अपनाएंगे तो हम बहुत आगे नहीं जा सकते और सही दिशा में कार्य नहीं कर सकते। In the Indian context, it would be unrealistic to say that men are the actors in social system are wholly responsible for the social evils that affect women. तो हम भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कह सकते कि जो विमेन की जो समस्याएं हैं, विमेन की जो समस्याएं हैं, वो सब के लिए, उनकी जो बुराइयों के लिए सिर्फ मेल ही जिम्मेदार है और विमेन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ये हम नहीं कह सकते भारतीय कॉन्टेक्स्ट में।
in point of fact women are as much responsible for creating obstacle to change। और हम कह सकते हैं कि women भी उतनी ही responsible हैं अपने विकास के राह में रुकावट डालने में, बाधा डालने में women भी उतने ही responsible हैं, जिसकी वजह से चेंज नहीं आ पाता, जिसके वजह से सही दिशा में बदलाव नहीं आ पाता है। Enlargement of women's consciousness and investment of social purpose in their lives appear to be prerequisite to development। तो इस तरह से ये समय है कि मांग है कि हम विमेन को अवेयर कराएं, उनके अधिकारों के बारे में अवेयर कराएं, उनकी स्थिति के बारे में अवेयर कराएं, कॉन्शियसनेस लाएं उनके में। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सोशल पर्पस इन देयर लाइफ्स अपीयर टू प्रीरिक्विजिट, और उनको इस सारी चीज़ों को ध्यान होना चाहिए ताकि वो इस विकास कार्य में आगे बढ़ सकें और अपनी पूरी भागीदारी दे सकें। यही समय की मांग है और ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रीरिक्विजिट है, इम्पॉर्टेंट है। In the meantime, all forms of inequalities and exploitation will have to be exposed। और ये समय की ज़रूरत है, ये मीन टाइम इस दौरान हमको जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं, एक्सप्लोटेशन है, जो महिलाओं का जो शोषण होता है, ये सबको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ये सबको सामने लाने की ज़रूरत है। and women point of view injected into critical areas of planning and development। और जब हम कोई भी प्लानिंग करें और कोई भी विकास के कार्य करें तो इन विमेन की जो पॉइंट ऑफ व्यू को और उनके जो नज़रिए को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी क्या समस्या है, उनसे बात करनी होगी और उनकी सारी इन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो ये था चैप्टर। तो आपके जो सामने में जो अगर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आपके सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर यहीं इसी से मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।